जी वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमजद इकबाल साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं कन्ना साहब की तरफ। कन्ना साहब, ये जो अभी इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के हवाले से, दोहा अकॉर्ड की मैं सबसे पहले यहाँ पे अभी, क्योंकि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में थे तो उनसे भी ये डिस्कशन रही है। जो दोहा अकॉर्ड है सर, हम सरजमीन के इस्तेमाल की तो बात करते हैं कि आप अपनी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन उसके अंदर जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है हम उस पर थोड़ा सा उसको निगलेक्ट कर जाते हैं। जैसे कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट्स जो थी वो बननी थी, डायलॉग होना था, इंट्रा अफगान डायलॉग होना था, उसको क्यों नहीं होने दिया? क्या ये इसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि ये लेजिटमेट गवर्नमेंट तो है नहीं, अवाम की नुमाइंदा गवर्नमेंट तो है नहीं तालिबान जो गवर्नमेंट है इस वक्त, तो ये इस वक्त गन पॉइंट पे बैठी हुई है, इस वक्त ये स्टेट को तो रिप्रेजेंट कर रही है, अवामी जो ख्वाहिशात हैं वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो क्या इनको अपनी पावर को मेंटेन नहीं कर सकेंगे इसलिए इस तरफ नहीं जा रही है गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायजा, थैंक यू वेरी मच, और अमजद साहब को भी मेरा सलाम हो। मैं बिल्कुल, आपने सवाल वो किया है जो एक्चुअली कई दफ़ा मेरे जहन में आता है कि भाई ये इंटरम गवर्नमेंट है और कोई आपको नामो निशान नज़र तो आता नहीं कि भाई ये कोई एक होते हैं, एक मुंतखब हुकूमत होती है, लोग उसको लेकर आते हैं, उसका क्या वाया मीडिया निकलना है, कैसे लेकर आते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हाँ, ये बिल्कुल अफगानिस्तान इनके पास आया है, बंदूक के जोर पे एक लिहाज से आया है, इसको इसी तरीके से चला रहे हैं। और सर्टली ये जिस तरीके से अब बाकी, और अब एक तो अपना इनका हो गया तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, ये टीटीए कहते हैं अपने आप को, और उससे हट के जो मुख्तलिफ तरह की दहशतगर्द तंजीमें हैं, आप ये देखते हैं कि ये पिछले जितना अरसे से ये पावर के अंदर मौजूद हैं, तो ये बिल्कुल उनके साथ आपको चलते हुए नजर आते हैं। मतलब इससे पहले भी बात होती थी कि जी वहाँ पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं या BLA वाले हैं, तो वो तो खुल्लम खुल्ला वहाँ पे घूमते हैं, उनके हाइड आउट्स हैं, वहाँ वो छुप के रहते हैं, उनकी एक नॉर्मल लाइफ है, और नॉर्मल लाइफ के साथ उनको हर तरह की सपोर्ट है कि जिस तरह की दहशत गर्दी आपने अब पिछले चंद हफ्तों के अंदर, स्पेशली मैं आपसे कहूँ उसके अंदर आपने इंक्रीज होते हुए देखी पाकिस्तान के अंदर, तो डू यू थिंक कि सब कुछ ऐसे ही हो जाता है? और हाउ कम दे से कि जी ये सब कुछ हो रहा है तो नहीं ये तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमारा तो इसको लेना देना नहीं है भाई। जो हमलावर हैं वो आपके हाथ से आ रहे हैं, पाकिस्तान पे हमलावर हो रहे हैं, पाकिस्तान की ओके जी जो मुसल्लह अफवाज है उनके ऊपर, बलूचिस्तान KP के ऊपर स्पेशली, फिर जो नीम मुसल्लह तंजीमें हमारे यहाँ हैं वो उसके ऊपर, फिर एक आम जनरली पब्लिक जो आती है उसके ऊपर आके उनके ऊपर ये अटैक करते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इस कदर सर्च एक लिहाज से कैसे आ रही है? और फिर आप ये देखें ना कि ये तो आप कह सकते हैं कि अगर ये उनको वहाँ पर जिस तरीके से TTP वाले वहाँ पे रह रहे हैं और उनको हर तरह की आज़ादी है, तो इसका मतलब है कि ये तो सिलसिला ना ख़त्म होने वाला है ना। फिर अगर आप ये भी कहें कि नहीं जी नहीं, आपको TTA से भी, यानी अफगान जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ भी मुज़ाकरात करने चाहिए। आपने जब भी मुज़ाकरात किए हैं तो यही सबसे बड़ा इशू उनके सामने उठाया गया है कि भाई आपकी सरजमीन क्यों इस्तेमाल हो रही है दूसरे ममालिक के खिलाफ, और स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ। और 2-3-4 फोरम्स ऐसे थे जिसके अंदर चाइना भी मौजूद था, ईरान भी मौजूद, रशिया, और ये सवाल जब किया गया तो उन्होंने जो एलामिया था उसको एक लिहाज से उन्होंने डिले किया और उसके अंदर वो उसको डिस्टर्ब किया। सो दैट मीन कि इनके अंदर वो चीज़ है कि भाई हाँ, वो ऐसा लगता है ना कि जैसे ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, और ये मिलिटेंट ग्रुप क्योंकि वहाँ पे नर्चर हो रहा है, तो इस मिलिटेंट ग्रुप की भी सपोर्ट हासिल है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को, इंटरिम गवर्नमेंट को, कि हम अपना सिस्टम सारे के सारा चला रहे हैं। तो ये बड़ा ही सीरियस है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कोई सोल्यूशन इसके अलावा ये नहीं था कि जो कुछ एक लिहाज से आपको करना पड़ा। देखे ना, वो आए और फिर अटैक किए, और अब 23 लोग जो हैं वो हमारे शहीद हुए, बेताशा लोग जो हैं वो हमारे सोल्जर जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो इसका मतलब है कि फिर आपने कोई जवाब तो देना था उनको, कोई रिटेलिएट तो आपने करना था, उनको कोई सबक तो पढ़ाना था। और यकीन माने फायजा, ये तारीख बड़ी पुरानी है अफगानों की पाकिस्तान दुश्मनी की। मतलब दिस वाज द ओनली कंट्री इन 1947 जो पड़ोसी था पाकिस्तान का, कि उसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया था। हर जगह के ऊपर मुखालफत, चाहे वो पश्तूनिस्तान के झगड़े हों, यहाँ के लोगों को उकसाना हो, सारा कुछ करना हो,
और ये एक तवातर के साथ ये एक तारीख एक लिहाज से चली आ रही है। तो आई थिंक नाउ द स्टेज हैज कम वेयर हमें अब उसको बड़ा ख़त्म करने की ज़रूरत है कि भाई एनफ इज़ एनफ नाउ। आप सोचें ना कि 1979 ऑनवर्ड्स जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर एक लिहाज से हुआ और जिस तरह फिर पाकिस्तान ने अपने ऊपर सारे खतरे मोल लेके इस लोग तो कहते हैं ना जी कि 30 लाख 40 लाख लोग अफगान आए। मैं तो अब भी कहता हूँ आपसे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि मे भी ये तादाद तो करोड़ को क्रॉस कर जाती है जिस तरीके से ये कारोबार कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं मुल्क के अंदर। तो ऐसा तो एक लिहाज से नहीं होना चाहिए ना, इट्स नॉट पॉसिबल। यानी आप मैं ये भी कहता हूँ कि आई वाज अमंग दोज पीपल की जिनको कहता था कि नहीं ये अफगान तालिबान की हुकूमत आई है, उनको रेस्पाइट दें, उनको सपोर्ट दें, उनके साथ खड़े हों और चीज़ों को ठीक करने दें, उनको अपने मुल्क को ठीक करें। और चे जाए उसका नतीजा क्या निकला कि फॉरेन मिनिस्टर उनका वहां पे बैठा हुआ है इंडिया के अंदर, और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान का स्टांस है, जो स्टांस ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन की है उस पे जो एक लिहाज से उनके डिसीजन से उसके ऊपर जो पाकिस्तान का भारत में बैठ के उस गवर्नमेंट को थ्रेट कर रहे थे जिस गवर्नमेंट ने उनको वेलकम किया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने जो भी डिसीजन एक लिहाज से लिया है और पाकिस्तान आर्मी ने और एयरफोर्स ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया है ये थोड़ा कम है, इससे भी ज्यादा की एक लिहाज से जरूरत है। बहुत हो गई अभी, हम अब पड़ोसी तो तब्दील कर नहीं सकते लेकिन पड़ोसी को उसकी औकात में तो कम से कम रख सकते हैं ना, ये तो हमारे लिए जरूरी हो गया। बिल्कुल दुरुस्त कहने साहब, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी तो ऑलरेडी ये अनाउंस हो चुकी है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात क्या आते हैं। थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। मैं आपकी जानिब बात करना साहब, मियाँ साहब इस टाइम एक सूबे में 2 वज़ीर आला हैं। मतलब सूरत हाल ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है केपी की कि आज चुनाव हो गया, सुहेल अफरीदी जो है नए वज़ीर आला बन के, मुबारकबादों के ताना जो है वो तांता भी बन गया। लंबी एक कतार है मुबारकबादों की, मैसेजेस की, वो भी उनको रिसीव हो रहे हैं। उनके अपने पार्टी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी उनको मुबारकबाद दे दी, पर मिठाइयाँ बट रही हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि गवर्नर साहब ने तो अभी तक गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये तो चैलेंज भी करने जा रही है कि एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरा वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा जल्दी कर दी है या दूसरी साइड से चीज़ों को लटकाया जा रहा है ऑन पर्पस? ये दोनों साइड से ये जो है ना, ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो वाज़ह है, अगर एक इस्तीफ़ा आपके पास आ जाता है तो गवर्नर उसको एक्सेप्ट करेगा। मतलब वो फिर अगर उन्होंने आके कह दिया है, अब ये साइन ना मिलने, ये बात करनी, ये नहीं गवर्नमेंट की ज़्यादा गवर्नमेंट की ज़्यादा और फेडरल गवर्नमेंट की तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है उनको आगे बढ़ के। भाई आप वो इस वक्त अपोजिशन में हैं और उस सूबे में ज़रूर वो इक़्तिदार में है, आप थोड़ा रास्ता दें, मुल्क की हालात देखें कैसी है, मुल्क की इकानमी को आपने बिल्ड करना है। इंटरनेशनली आपने देख रहे हैं, आपने वजारत हारजा को बड़ा अपना किरदार अदा करना है। जब मुल्क में अनरेस्ट होगा तो काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी और इसके लिए हमें चाहिए गवर्नमेंट को उनको एंगेज करती, उनके मामलात को और अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया जाता। यही बात भी अपनी जगह पे ठीक है कि एक ही अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आइन के अंदर तो ये है कि एक सूबे में अब 2 वज़ीर आला है, लेकिन एक वज़ीर आला वो कह रहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया तो इसके बाद उन्होंने छोड़ दिया तो वो हाँ जी सीएम हाउस छोड़ दिया है, फिर वो ये कह रहा है तो फिर इसके बाद कोई अब हम रह नहीं जाता। लेकिन ये भी है कि आइन ये कहता है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो एक सूबे में 2 वज़ीर आला, ये भी दूसरी तरफ गवर्नर साहब को नहीं किसी बात पे रिस्ट्रिक्ट करता कि भाई आपके पास अगर इस्तीफा आ गया है तो आप उसको एक्सेप्ट करें ना। आप ये सिग्नेचर्स के जो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं आप वो किस लिए कर रहे हैं? ये नहीं इनको करने चाहिए, ये गलती पे है और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको भी ये चाहिए था कि ये भाई एक दिन या 2 दिन और अगर इंतजार कर लिया जाए तो इसमें क्या हर्ज है कि मतलब वो आप एक इशू को आप रिजॉल्व करें और वो इश्यूज को बड़ा हाईलाइट ना होने दें और उससे आपको भी नुकसान होगा। आपको भी ये सब ये भी तो है ना कि सुहेल अफरीदी के बारे में कहा जा रहा था कि उनको आने नहीं दिया जाएगा, तो शायद तरीके से आपको होकर जरा जल्दी लेकिन आइन पीपल्स पार्टी हमेशा आइन की बात करती है और एक अच्छी बात है, बात आइन की करती है। उनको ये चाहिए था बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कि ये जो चीज़ अगर उन्होंने दे दिया है तो फिर आप एक्सेप्ट कर लें उनको। लेकिन और फिर अगर आप अपने लीगल एक्सपर्टीज से, आखिरी बात है, लीगल एक्सपर्टीज से भी आप एक ही दिन के अंदर आप उनसे पूछ लेते और पूछ के अगर आपको मजीद कोई गुंजाइश थी उनको बुलवा के अपने सामने साइन करवा
लेते। 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस में तो बुलाया ना। अमजद साहब की तरफ आते हैं। अमजद साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में आपको वेलकम करूंगी। गवर्नर साहब ने वज़ीर आला आली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस बुला लिया है। अगर ये बुलावा पहले आ जाता तो मामला आज इतने बिगड़ ना जाता, या तहरीक इंसाफ एटलीस्ट 2 दिन इंतजार कर लेती। अब क्या देख रहे हैं, क्या सिचुएशन क्या बनने जा रही है? एक वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अभी इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ। बेशक आप सीएम हाउस छोड़ चुके हैं, डिलेइंग टैक्टिस हैं कुंडी साहब की तरफ से, लेकिन अभी तक चूंकि इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ तो गंडापुर साहब स्टिल सीएम है, केपी के नए सीएम साहब भी आ गए हैं। अब होगा क्या सर? देखिए, बात वो जो मियां साहब बात कर रहे थे ना, वो ठीक कर रहे थे कि दोनों तरफ से इस वक्त सियासत ही हो रही है बेसिकली, लेकिन उसमें ज्यादा हमें देखना है कि किस तरफ से कुछ ज्यादा कोई खराबी पैदा करने की कोशिश कह लें या जल्दबाजी की कोशिश की जा रही है। वो इस वक्त देखिए मामला ये है कि ये जब पहले तो ये था कि उन्होंने कहा था कि मुझे मिला ही नहीं है, गवर्नर साहब ने कहा कि मुझे इस्तीफा नहीं अभी तक मिला। फिर उसके बाद जब उनको इस्तीफा मिला, हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा मिला, उन्होंने कहा मुझे मिल गया, लेकिन मैं चूंकि दफ्तर में नहीं, तो मंडे को मैं उसको चेक कर लेंगे जो उसके आईनी पहलू हैं। ये एक वजीर आला का इस्तीफा है ना। देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है। अभी देखिए, ये 4 दिन पहले ये बात चल रही थी कि जो जितनी कायमा कमेटियां वहां से इस्तीफे दे दिए हुए हैं, लेकिन उसकी सहूलतें सारी इस्तेमाल की जा रही हैं इस वजह से कि अभी तक वो इस्तीफे मंजूर नहीं हुए। मामला तो ये देखिए ना, फार्मूला फिर हर जगह पे एक ही होना चाहिए ना कि जी हमने ऐलान कर दिया, हम मुस्ताफी हो रहे हैं, तो फिर वहां से भी आप छोड़ दे सारा कुछ, क्यों नहीं छोड़ते? इसी तरह से आपको पता, जब MNA ने इस्तीफे दिए थे, जब कौमी असम्बली से इस्तीफे हुए थे, कितने महीने तक वो लटके रहे जी कि वो मंजूर नहीं हुए अभी तक, इसलिए हम दोबारा से फिर आ गए। तो मामला इसमें इतनी क्या जल्दबाजी थी इसमें? जब गवर्नर ने कहा ये दोबारा भी पॉसिबिलिटी है जो 15 तारीख को दोपहर 3 बजे बुलाया गया है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इस इंतखाब के बाद गवर्नर साहब अगर इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करते और कुछ गंडापुर साहब की भी समझ में आ जाती है तो वही रहेंगे? वैसे तो वो कह रहे हैं कि मुझे खान साहब ने चूंकि कह दिया है तो मैंने उनकी हुक्म की तामील की है। नहीं, वो तो खैर गंडापुर साहब तो ये कह रहे हैं कि जी कि मुझे तो खान साहब भी कहेंगे तो मैं जी वो तो कह रहे हैं कि जी कि मुझे अगर खान साहब भी कहेंगे तो मैं फिर भी इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। लेकिन मामला ये है कि जी देखिए, अगर ये वेट कर लिया जाता, क्योंकि एक वज़ीर आला का इस्तीफा है तो उसकी तसल्ली कर लेते गवर्नर साहब भी और उनको कर लेने दी जाती तो इसमें इतना बहाम ना पैदा होता। लेकिन अब मामला जाएगा अदालतों में। ये मैं आपको ये अभी जो नजर आ रही है चीज, अपोजिशन क्लेम कर रही है ना, अपोजिशन तो वॉकआउट कर गई, वो आज कह रही है कि हम जा रहे हैं इसको चैलेंज करने। जी बिल्कुल, तो ये सारा मामला अदालत में जाएगा और फिर ये मामला लंबा हो जाएगा। देखिए, यही उनकी कामयाबी आप कह लें इसको, या हिकमत अमली कह लें कि जब ये अबहाम पैदा हो गया वहां से कोई स्टे आ जाएगा और हो सकता है उसमें ये कहा जाए कि गंडापुर साहब उस वक्त तक काम करते रहे जब तक ये मामला सेटल नहीं होता। क्योंकि एक वज़ीर आला की मौजूदगी में दूसरे वज़ीर आला का जो इंतखाब जो होना, वो कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है कि देखिए एक उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, आपने दूसरा करवा लिया। शायद इसमें एक खदशा जो मुझे नजर आता है कि क्यों किया गया ऐसा, उसमें एक चीज तो ये हो सकती है कि एक इस तरह की खबरें चल रही थी कि PTI के 22-23 सरकार जो है वो शायद फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे। मतलब ये माजी में गंडापुर साहब जब सेनेट के इलेक्शन थे तो वो खुद ये खदशे का इजहार कर चुके हैं। जी बिल्कुल, यही मामला था। और लेकिन इसमें आप देखें कि इस वक्त जो 90 लोगों ने वोट दे दिया वज़ीर आला के लिए, उनको सादा अक्सरियत मिल गई। तो इसका मतलब ये है कि वो जो खदशा, या तो वो ये था कि इसको जानबूझ के भाम पैदा करने के लिए इसको खुला रखा गया और अदालत में जाएगा, अब ये मामला वहां पे लटकेगा। और ये खराबी है, सूबे के लिए खराबी है, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा। ठीक हो गया, मैं लास्ट कमेंट करने से आपका भी जान लूं क्योंकि मेरे पास वक्त की किल्लत है। अमजद साहब, कन्ना साहब, मुझे ये बताइएगा, अब ये होता क्या देख रहे हैं? जैसे कि अभी मियां साहब ने भी कहा, अमजद साहब की भी आपने बात सुनी है, 2 वज़ीर आला है इस वक्त एक सूबे में। चले, तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्तीफा चला गया। मैं थोड़ा सा अमजद साहब की बात को सेकंड करूंगी कि आपके पास इस्तीफा आ गया था, पहले तो आप कह रहे थे आए नहीं है, सीएम हाउस की टीम कह रही थी कि जनाब हम खुद रिसीव करवा के आए हैं। चले, वो अल्लाह अल्लाह करके कुफर टूटा खुदा खुदा करके आपने एक्सेप्ट कर लिया, इस्तीफा आ गया आपके पास, फिर आप उसको डिले कर रहे हैं, मंडे को देखा जाएगा। वो किसी आम बंदे का, आम वर्कर का या किसी आपके ऑफिस बॉय का तो इस्तीफा नहीं था, एक सूबे के सीएम का इस्तीफा था। प्रायोरिटी पे देख लेते, मामला हल हो जाते,
पीपल्स पार्टी आइन और कानून के साथ खड़ी होने की बात करती है, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारे जो है बड़ों ने, बुजुर्गों ने आइन दिया था। तो यहाँ पे आइन की पामाली तो काफी हद तक पीपल्स पार्टी भी तो कर रही है ना सर? बिल्कुल फायजा, मैं इसको इस तरह लूंगा कि ये जो गवर्नर के ओहदे हैं ना, ये चारों सूबों की अगर आप बात करते हैं या फिर प्रेसिडेंट की बात करें आप फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, तो एक तो ये भी सुपरफ्लुअस ओहदे हैं ना। और स्पेशली मैं आपसे बताऊं कि नून और पीपल्स पार्टी ने और इवन पीटीआई ने इन ओहदों की बड़ी तजलील की। मैं आपको ये बताऊं, उनको सियासी बना के रख दिया। अगर आपको याद हो तो ये गवर्नर जितने भी होते थे ये गैर सियासी होते थे, बड़े कद काट के लोग होते थे, बड़े अपराइट लोग होते थे। अभी उठा के उन्होंने ये सियासी लोग ला के बैठा दिए हैं। तो वहाँ जिस तरह की स्टेटमेंट्स निकलती हैं, जो गवर्नर का अगर कोई आईनी रोल होता है उससे हटके, तो ये आप ये कह सकते हैं नजर आते हैं साथ। जी बिल्कुल, एक सियासी वर्कर के तौर के ऊपर आप बैठे नजर आते हैं। और जिस तरह की उनको पार्टी की तरफ से डिक्टेशन दी जाती है, तो ये उसी तरीके से काम करते हैं। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरी चीज मैं आपसे अर्ज करूं, हम कभी बात करते हैं कि ये हम इनटॉलरेंट सोसाइटी का हिस्सा बन गए हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली ये अगर पीटीआई, नून और पीपल्स पार्टी और जेयूआई को ले लें, तो एक्चुअली ये इनटॉलरेंस इस पॉलिटिकल पार्टीज ने इन तमाम ने शुरू की है। और ये नीचे नीचे शरायत करते पूरा मुल्क इसके लपेट के अंदर आ गया है, जहाँ पे तहम्मुल, अदम बर्दाश्त, सारी चीजें खत्म हो गई हैं। ठीक हो गया, ठीक। कन्ना साहब आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। माजिद के साथ वक्त प्रोग्राम का खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया कन्ना रिटायर्ड असद महमूद साहब आपका, मियां अब्दुल वहीद साहब आपका, और अमजद इकबाल साहब आपको मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।